आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमें अभी तक वो निराश करके बैठे हैं। आदिवासियों को अगर चिंतित आप हो तो वहाँ पर नियुक्ति क्यों नहीं करते? आदिवासी मन पैदा होते ही और कई मृत्यु तक केवल संघर्ष ही करते हैं। हम लोग मजबूर हैं हमारे हक अधिकार के लिए। आदिवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना कभी जल जंगल के लिए लड़े थे, कभी स्वास्थ्य के लिए लड़े थे, तो कभी शिक्षा के लिए लड़े थे। हम योग्य पढ़े लिखे आदिवासी युवा को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? और वहीं साथ साथ हम माना तुदा धरना स्थल में आज 230 दिन से अपन अधिकार के लिए लड़ता हुआ। उनका पक्ष मजबूत है, तभी वह आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, जिस राज्य का मुखिया आदिवासी है, उन्हीं आदिवासी समुदाय के युवक युवतियां मेरे साथ इस वक्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर आज सड़कों पर लगातार मांग कर रहे हैं और आज उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं अपने न्याय की हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए। जी हाँ, ये सभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने भी युवक युवती यहाँ पर खड़े हैं, वो डीएड नियुक्ति के लिए लगभग 230 दिनों से लगातार वो अनशन पर बैठे हुए हैं। धूप, गर्मी, बारिश सब कुछ उन्होंने झेल लिया, लेकिन इन आदिवासी युवक युवतियों की आवाज अब तक सरकार नहीं सुन रही है। क्या कहना चाहेंगे? 230 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। द लेंस लगातार आपके मुद्दों को दिखा रहा है और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारा मुद्दा हमेशा पुरजोर तरीके से उठाया है। उसके लिए हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम पंकज कुमार नेताम है। मैं छत्तीसगढ़ सुदूर अंचल बस्तर से बिलोंग करता हूँ। मैडम, हम लोग जो 90 के 90 विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके पास अनुनय विनय कर चुके हैं। मैडम, साढ़े 7 महीने का टाइम ऐसा ही नहीं हो। मैडम, 230 दिन हम लोग बैठे हैं वहाँ पे, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। बस हमको मौखिक आश्वासन के रूप में हम लोग को अटका के रखी है। अगर उनको देना है तो क्लियर बता दे कि आप लोग के बारे में हम लोग हमको मौखिक आश्वासन ना दे सरकार, हमको लिखित आश्वासन दे। पिछले हम लोग 230 दिन से बैठे हैं। मैडम, अभी हम लोग को जो हमारा दिन है, आदिवासियों का दिन है, हमको हमारे घर में मनाना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो आदिवासी मुखिया होते हुए भी हमको उन्हीं के राजधानी क्षेत्र में हमको बैठ के ये करना पड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते कि हम हमारे वर्ग से आने वाले मुखिया के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं हमारे हक अधिकार के लिए। जिस संविधान के आरक्षण के बल पे वो मुख्यमंत्री बने, उसी आरक्षण के बेस पे हम लोग भी हमारा हक मांग रहे हैं। मैडम, हम लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सरकार हमारी सुन क्यों नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है। मैडम, जिस तरीके से तख्ती पढ़ पा रही हूँ, क्या यही है आदिवासी सरकार का शासन? 1600 आदिवासी डीएड युवाओं का हक नहीं मारेगा, इस तरीके से ये यहाँ पर तख्ती लेकर यहाँ पर बिल्कुल अपनी आवाज़ रख रहे हैं। क्या लगता है सरकार कब तक आप लोगों की आवाज़ सुनेगी? हमें विश्वास है सरकार से कि वो हमारी बात सुनेगी और हमारे जो 2300 पद है, 2300 रिक्त पद है, जिसमें से 1600 तो हम आदिवासियों का हक है। और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमें अभी तक वो निराश करके बैठे हैं। लेकिन हमें लगता है कि आगे चल के हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री है वो हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जो 1600 आदिवासी भाई बहनों का जो हक है, हमारा जो हक है, जो पद है उसमें डीएड के, उसको हमें नियुक्ति देगी ही। कहाँ से भैया आप? मैं कांकेर जिले से हूँ, कोरर से। रायपुर में इतने दिनों से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लगता है कि और कितने दिन आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा? अब इंतज़ार तो अब बहुत दिनों का हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़्यादा दिन इंतज़ार और नहीं करना पड़ेगा। जल्द से जल्द हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए ज़रूर जल्दी से निर्णय लेंगे और हमें नियुक्ति प्रदान करेंगे। जिस तरीके से हम पूरे देश में देख रहे हैं, शिक्षा को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अलग अलग जो बच्चे हैं वो सामने आ रहे हैं। जंतर मंतर में भी हमने विरोध देखा और आप लोगों में से कुछ लोग जंतर मंतर गए थे, ऐसा हमने देखा है। क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो हो गए, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन तक भी आवाज़ क्या नहीं पहुँच पा रही है? क्या लगता है अब क्या इसमें हस्तक्षेप राष्ट्रपति जी को देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? जैसे कि अभी जेएनजी ने अभी जंतर मंतर में प्रदर्शन किया, वो एक यूनिक प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के बदौलत ही अभी तक रिकॉर्ड में अभी तक किसी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा नहीं था, लेकिन इस बार इस्तीफा सौंपना पड़ा। आदिवासी युवतियों को भी लगातार सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसी राज्य में जहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री है। आप एक आदिवासी युवती हैं और उस समुदाय से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं और अपने ही हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं। क्या कहेंगे अब? आदिवासी
छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन लगते कि आदिवासी मन के जन्म सिर्फ संघर्ष करे के लिए ही होए हवे। आदिवासी मन पैदा होते ही और मृत्यु तक केवल संघर्ष ही करते हैं। कभी जल जंगल के लिए लड़ते थे, कभी स्वास्थ्य के लिए लड़ते थे, तो कभी शिक्षा के लिए लड़ते थे। और वहीं साथ साथ हम माना तूता धरना स्थल में आज 230 दिन से अपन अधिकार के लिए लड़ता हुआ। आदिवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना जैसा ही आदिवासियों का पोस्ट ज़्यादा बचा हुआ रहता है ना, रहने की स्थिति में इन लोग ना उस पद को बैकलॉग में डाल देते हैं। कैंडिडेट मतलब उपलब्ध नहीं है आपके पास, तो आप उसको बैकलॉग में डालिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंडिडेट उपस्थित है, अवेलेबल है और पोस्ट भी खाली है, तो उसमें हम योग्य पढ़े लिखे आदिवासी युवा को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? इस वक्त छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवा सड़कों पर है, लगातार माना तूता धरना स्थल पर डीएड नियुक्ति को मांग को लेकर अनशन पर है। धूप, गर्मी, बारिश सब कुछ उन्होंने झेल लिया, लेकिन आदिवासी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा होते हुए भी, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आज आदिवासी समाज के युवक युवतियों को किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी युवक के साथ साथ जो मेरी जानकारी में आया है डीएड के, यह पूरा स्कूल बस्तर सरगुजा का है। मतलब पिछले 2 साल से वो स्कूल का पदस्थापना नियुक्ति होने के बाद भी अगर नियुक्त नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं शिक्षा मार खाएगा। मैं शासन के लोग को सचेत करना चाहता हूँ, आदिवासियों के अगर चिंतित आप हो तो वहाँ पर नियुक्ति क्यों नहीं करते? और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको आपको नियुक्ति करना है, बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? भाई जब नियुक्ति निकली गई उसमें सारा सेटअप तैयार था, उतने पद रिक्त पड़े हैं, उन रिक्त पदों में सेलेक्टेड बच्चे, योग्य बच्चे को डालना चाहिए। आज युवा शिक्षक होते वो बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, और जिन स्कूलों में टीचर होते तो शायद नए बच्चे पढ़ पाते, वो शिक्षा से वंचित है। मैं इस पे सरकार की इस रवैया से बड़ा क्षुब्ध हूँ। कोई चीज़ को स्पष्ट करने में दिक्कत क्यों होती है इनको? अगर आपने पद रिक्त के खिलाफ में नियुक्तियाँ निकाली, अगर वो सेलेक्ट हैं उनको नियुक्ति दीजिए। बार बार घूम रहे हैं ये लोग, इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि इन युवक युवतियों का भविष्य क्या होता है। आदिवासी समुदाय तो इनके पक्ष में यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्या ये ऐसे ही मजबूर रहेंगे लगातार आमरण अनशन करने के लिए? इस पर दलेंस अपनी नजर बनाए हुए हैं और आप तक हुई अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सरकार तक इनकी आवाज़ ज़रूर बनेगा। वो सभी बातें कमेंट्स के जरिए भी बताइएगा जो आपने इनकी सुनी, और उन सरकार को इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए ये भी आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।